कि कौन सा बच्चा एफएमजी गैजेट के अनुसार एलिजिबल है या नहीं है। लास्ट ईयर तक ये डिस्कशन था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस एमबीबीएस अब्रॉड सेक्शन के उड़ान सीरीज के सेकंड वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंटर्नशिप को लेकर के। इंटर्नशिप हैज नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम। ईदर यू आर अप्लाइंग इन इंडिया और यू आर ट्रैवलिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस या कोई भी कंट्री आप ट्रेवल कर रहे हैं, हर कंट्री के लिए इंटर्नशिप बहुत ही मैंडेटरी हो चुका है। पहले जब बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते थे तो इंटर्नशिप उतना कंसर्न नहीं था, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं था। आप इंटर्नशिप करो या ना करो, इंडिया में आकर के आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ता था आफ्टर पासिंग एफएमजी टेस्ट, तो आप उतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अब इंटर्नशिप के रूल, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स हो, आप इंडिया में पढ़ रहे हो या आप बाहर के अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, उन दोनों बच्चों के लिए इंटर्नशिप के रूल चेंज हो जाएंगे जब से नेक्स्ट वन का एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2023 में आपका नेक्स्ट वन फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद से जो भी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं या इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए इंटर्नशिप के रूल और रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। अब जैसा कि एनएमसी ने जो गैजेट डिक्लेयर किया था 18 नवंबर 2021 को जो गैजेट आई थी, उस गैजेट में उन्होंने दो चीज़ें डिफाइन की थी। दो गैजेट नोटिफिकेशन आया था। एक में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें सारे रूल बताए थे और उस रूल का डिस्कशन हमने उड़ान सीरीज के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। जिन्होंने भी अभी तक वो नहीं देखा है उसको जाकर के जरूर से देखिए। और दूसरा वीडियो आज कवर कर रहा हूँ। जो सेकेंड गैजेट था, मतलब गैजेट का जो सेकेंड पार्ट था, उसमें पूरा का पूरा इंटर्नशिप के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया था। आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी पेरेंट्स और जो भी बच्चे बाहर एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको 2022 सेशन के अंदर में उनको सारे रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो भी डिस्कशन था वो डिस्कशन का पार्ट सिर्फ इतना था कि कौन सा बच्चा एफएमजी गैजेट के अनुसार एलिजिबल है या नहीं है। लास्ट ईयर तक ये डिस्कशन था। लेकिन अब जब 2022 सेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स मस्ट नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हाइल गोइंग फॉर अब्रॉड एडमिशन। तो एनएमसी गैजेट के जो इंटर्नशिप के मॉडल हैं, बाहर जाने वाले बच्चों के लिए डबल इंटर्नशिप हैज नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर स्टडीज। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में आपको इंटर्नशिप तो करने ही करने हैं। आपको लौट करके इंडिया में नेक्स्ट वन का एग्जाम कंप्लीट करने के बाद यहाँ भी आपको 12 मंथ्स का इंटर्नशिप करना होगा। अब शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 5 में जो ब्रीफ डिस्कशन है उसको हम लोग समझेंगे, जिसके अंदर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटर्नशिप भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 1 के अंदर में जो उन्होंने डिस्कस किया है कि मिनिमम ड्यूरेशन जो इंटर्नशिप का होना चाहिए, या तो इंडिया में या फिर बाहर के यूनिवर्सिटीज में आप कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं, वो मिनिमम 12 मंथ्स का होना चाहिए। 12 मंथ्स का ही इंटर्नशिप डिफाइन किया गया है एंड दैट इज CRMI इंटर्नशिप, कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप होना चाहिए इंडिया के अंदर में। और बाहर के यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो 12 मंथ्स का एट पार विद CRMI यूनिवर्सिटी, मतलब जो CRMI इंटर्नशिप इंडिया में है लगभग वैसा ही, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंडियन के जो मेडिकल्स के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इंटर्नशिप में वो आपको उस कंट्री के अंदर में भी इंटर्नशिप में करने पड़ेंगे। यह इन्होंने शेड्यूल 1 में बता रखा है। उसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड के बारे में बताया है शेड्यूल 1 के बारे में, कैसे आपको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने जो आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे होगे। उसके बाद अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए और उसके बाद फिर आपका खास करके जो मेडिकल लीव्स हैं इंटर्नशिप के दौरान, जिसमें पैटर्निटी लीव्स है, उसके बाद मैटरनिटी लीव्स है, इस तरीके के लीव्स के बारे में भी आपको छुट्टियों के बारे में बताया गया है कि किस सेक्शन में, मतलब पूरा इंटर्नशिप का मॉडल इसमें डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटर्नशिप बताया गया है, जिसमें सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए क्या रूल होगा। उनके लिए ये रूल है कि आप अगर इंडिया में अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हो तो फाइनल ईयर का एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, जो भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में हो, वो फाइनल ईयर के एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट वन के एग्जाम में बैठना पड़ेगा और नेक्स्ट वन के एग्जाम में बैठ कर पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आपको उसी मेडिकल कॉलेजेस से जहां पर आपने पढ़ाई करी है उसी मेडिकल कॉलेज में आपको 12 मंथ्स की CRMI इंटर्नशिप
कंप्लीट करनी पड़ेगी और वो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के एमबीबीएस में फेल कर जाता है या उसको बैक लग जाती है तो वो नेक्स्ट वन के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए फाइनल ईयर का एमबीबीएस इंडियन स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना बहुत ही मैंडेटरी है। अब जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या रूल है, अगर आप बाहर से एमबीबीएस कंप्लीट कर करके आएंगे, यहाँ पर आकर के आपको नेक्स्ट वन का एग्जाम देना होगा। एक इंटर्नशिप 12 मंथ्स का आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में कर चुके होंगे। यहाँ नेक्स्ट वन कंप्लीट करने के बाद अब आपके लिए कुछ रूल सेटअप किए गए हैं कि आपको जो इंटर्नशिप के जो कॉलेजेज यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे वो अप्रूव्ड कॉलेजेज होंगे। आपको रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज की लिस्ट फर्स्ट सेक्शन में नहीं दी जाएगी। वो अप्रूव्ड कॉलेज या तो गवर्नमेंट हो सकते हैं या तो प्राइवेट हो सकते हैं। तो आपको अप्रूव्ड कॉलेज में सबसे पहले अलॉटमेंट मिलेगी। अब अलॉटमेंट कैसे मिलेगी, अलॉटमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा डिफाइन यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अलॉटमेंट का जो आधार होगा वो या तो आपके मेरिट बेसिस पे होगा या फिर काउंसलिंग के थ्रू होगा। अब मेरिट बेसिस और काउंसलिंग की अगर बात है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नेक्स्ट वन के जो स्कोर होंगे फॉरेन बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो उनको यहाँ के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में आपको इंटर्नशिप के लिए चांस दिला सकता है, मतलब आपको अच्छे अलॉटमेंट कॉलेजेस में दिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स बाहर से आएंगे उनको यहाँ पर अप्रूव्ड कॉलेजेस के अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं कई सारे इंडिया में, या जो वैसे हॉस्पिटल्स जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स होंगे जो जिसको कमीशन अप्रूव्ड करेगी कि यह कॉलेज या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CRMI अप्रूव्ड है, जहाँ पे कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल होगा, वैसे सेंटर्स भी आपको अलॉट कराए जाएंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस कॉलेजों के लिए है कि कोई भी कॉलेजेस जो भी अप्रूव्ड है या बाद में चल करके अगर वो किसी कम्युनिटी सेंटर्स को या किसी को भी अगर अप्रूव्ड करते हैं तो उसमें यह उनको बोला गया है कि आप मैक्सिमम 7.5% यानी इंटर्न्स के लिए जितना भी सीट यानी इंटर्नशिप करने के लिए जितनी भी सीट अलॉट की गई है उसमें मैक्सिमम 7.5% फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है वैसे बच्चों को एकोमोडेट करना पड़ेगा। इसका मतलब इन शॉर्ट ये हो गया कि आप बाहर से आएंगे, आप FMG का एग्जाम देंगे, आपके लिए FMG मतलब नेक्स्ट वन का पेपर आपके लिए बहुत मैंडेटरी होगा। जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने अच्छे इंटर्नशिप के कॉलेज आपको मिलेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट या प्राइवेट वो अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आपको अप्रूव कराया जाएगा और जो भी कॉलेज आप अप्लाई करोगे उस कॉलेज के अंदर में या जो आपको मेरिट या काउंसलिंग से मिलेंगे उसमें मैक्सिमम आपका जो अकोमोडेशन होगा दैट विल बी 7.5%। उससे ज़्यादा अकोमोडेशन के लिए अभी परमिशन और अलाउ इन्होंने नहीं किया हुआ है इस गैजेट के अनुसार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जब आप पढ़ करके बाहर से आते थे तो इंटर्नशिप इंडिया में भी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग नहीं था। आप एक बार FMG का एग्जाम कंप्लीट करते थे, आप कहीं से भी जाकर के इंटर्नशिप कर लेते थे। कोई भी रेफरेंस का हॉस्पिटल है या कोई भी हॉस्पिटल जो आपको अलाउ कर रहा है या एम्स हो या कोई भी एम्स जैसा भी हॉस्पिटल, आई मीन टू से आपके वहाँ पे रेफरेंस है, लिंक है, आप वहाँ भी इंटर्नशिप करना चाहते हो तो कर सकते थे। लेकिन आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होगा। द इंटर्नशिप कॉलेजेस विल बी अलॉटेड बाय द NMC और वो काउंसलिंग के थ्रू ही आपको अलॉट किए जाएंगे या आपके मेरिट बेसिस के थ्रू अलॉट किए जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट वन का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वालिफाई करने से पास करने से काम नहीं चलने वाला है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन उन्होंने एक और कवर किया है कि आप जब नेक्स्ट वन कंप्लीट करेंगे उसके बाद से विद इन द 2 years ऑफ टाइम फ्रेम, 2 साल के अंदर में ही आपको अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 24 में नेक्स्ट वन कंप्लीट कर लिया तो 24 और 25 के अंदर में ही आपको जो है अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने इस 2 ईयर के अंदर 2 ईयर के अंदर में अगर इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं किया तो उसके गाइडलाइंस क्या होंगे, या अब बहुत सारा जो रूल बुक का जो गाइडलाइंस है नेक्स्ट वन को लेकर के या जो इंटर्नशिप को लेकर के जो क्लास होगा या कंफ्यूजन है, अब वो जब नेक्स्ट वन इम्प्लीमेंट होगा इंडिया में और उनके जो रूल बुक ये डिसाइड करेंगे और जब पब्लिश करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो इंटर्नशिप का ये पूरा मॉडल है जो शेड्यूल 2 में उन्होंने डिस्कस किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, और खास करके जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं वो। अब इसके बाद जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में उन्होंने करिकुलम डिवाइड किया है। शेड्यूल 3 के अंदर में उन्होंने CRMI इंटर्नशिप के जो 15 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उसकी पोस्टिंग के उन्होंने पैरामीटर्स सेट किए हैं
और सारे पैरामीटर्स में हर सेक्शन में, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन है, पेडियाट्रिक्स है, या जितना भी सर्जरी है, ओबस्टिक्स है, गायनी है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर किसी डिपार्टमेंट में किस आधार पर आपको किस तरीके से उसका गोल डिसाइडेड है, थेरेपेटिक्स करने हैं, वो सारा मेंशन है। वो सारे उसी प्रोसीजर में करने होंगे। आप इंडिया में आते हो तो, और बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप यूनिवर्सिटी से उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर आप जो है इंटर्नशिप की डिमांड करें। ये सारा कंडीशंस उन्होंने दिया है। इन्होंने 12 मंथ्स के वो 15 डिपार्टमेंट्स का, पेडियाट्रिक्स में जिस तरीके का किसी में 4 वीक्स, किसी में 3 वीक्स, किसी में 2 वीक्स, किसी में 1 वीक, इस तरीके से करके उन्होंने पूरा पैरामीटर्स आपको शेड्यूल 3 के अंदर में डिस्क्राइब किया है, जो कि आपको फॉलो करने हैं बाहर में भी और इंडिया में आने के बाद भी। इंडिया में तो ऑलरेडी आपको उस मॉडल पे मिल ही रहा होगा। अब शेड्यूल 4 में जो उन्होंने डिस्कस किया है उसमें आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की है। शेड्यूल 4 में अगर आप एज ए इंटर्न आप किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आपके मेंटोर्स होंगे उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, असेसमेंट कौन कर रहा होगा, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसका असेसमेंट कौन कर रहा होगा, आपके स्टाइपेंड, आपके जो स्टाइपेंड होंगे वो स्टाइपेंड का आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिनिमम 52 वीक्स का मिलेगा। इंडिया में स्टाइपेंड तो आपको मिलेगा ही, बाहर से जो बच्चे करके इंडिया में आएंगे उनको भी स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो, वहाँ मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में स्टाइपेंड जनरली पे नहीं किया जाता। बांग्लादेश और नेपाल कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे स्टाइपेंड आपको हर महीने 12 से लेकर के 15,000 के आसपास आपको मिलता है। इसके अलावा जो आपका सुपरविजन होगा, मतलब आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उस ट्रेनिंग के दौरान जो है आपका सुपरविजन है, वो आपके शेड्यूल 4 में उसके क्या गाइडलाइंस होंगे, रूल्स होंगे, वो आपके इसके अंदर में शेड्यूल 4 के अंदर में डिस्कस किए गए हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल 5 की। शेड्यूल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर में लॉग बुक का डिस्कशन है। लॉग बुक का मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड, जो भी आप वहाँ पर एज ए इंटर्न हॉस्पिटल के अंदर में कर रहे होंगे, चाहे आप जो थेरेपेटिक्स है, करने का मतलब जो ट्रीटमेंट आप किसी डिजीज के अगेंस्ट में कर रहे होगे, सीख रहे होगे, या जो भी आप प्रोसीडिंग्स फॉलो कर रहे होगे, वो सारे आपके लॉग बुक रिकॉर्ड में मेंशन होने चाहिए। जितने मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया में आपको बताए गए हैं एट पार विथ, अगर आप दूसरी कंट्रीज में हैं तो वहाँ भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ज़्यादातर कंट्रीज में कम्युनिटी मेडिसिन का जो सेक्शन है इंटर्नशिप में वो नहीं कवर किया जाता। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में भी लेंगे उस यूनिवर्सिटी में इस वाले सेक्शन को कवर करना बहुत जरूरी हो जाएगा, खास करके कम्युनिटी मेडिसिन का जो सेक्शन है इंटर्नशिप में। 12 मंथ्स का इंटर्नशिप आपको बताया जा चुका है। इस लॉग बुक के अंदर में जो आप देख रहे होगे पेज नंबर 43-44 स्क्रीन के ऊपर में, ये पूरा इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। इसी फॉर्मेट में आपको लॉग बुक जो है, आप जिस कंट्रीज में भी हैं उस कंट्रीज का अगर फॉर्मेट है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह के ही फॉर्मेट में आपको वो सारा जो है डिटेल्स उनको देना पड़ेगा। और 12 मंथ्स के इंटर्नशिप के साथ आपके अचीवमेंट्स भी नीचे लिखे हुए होंगे कि आपके अचीवमेंट्स, आपकी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी कैसी थी, वो सारा इस लॉग बुक में होगा। और उसके अलावा आपको ग्रेडिंग सिस्टम पर आपको यहाँ पर जो है मार्क्स देने पड़ेंगे, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम में आपको जो डिफाइन किया गया है नीचे उसके आधार पर देना पड़ेगा। इंडिया में जब आप आएंगे तो आपको इसी CRMI इंटर्नशिप और इसी लॉग बुक के आधार पर आपको सारा कुछ मिलेगा। और इसके बाद ही आप जो है एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए इंडिया में रजिस्टर्ड हो पाएंगे और आप एज ए डॉक्टर काउंट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हम MBBS कोर्स ड्यूरेशन आफ्टर NMC गैजेट के बाद कितना चेंज हुआ है और कौन से कंट्री में बढ़ गया है ड्यूरेशन और कौन से कंट्री में कांस्टेंट है, उसको लेकर के आएंगे। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।